मित्रों, सेंट मैरी स्कूल चाक घाट का एक छात्र जो कि देश के छात्रों के अंतर्गत जिस तरह से सेंट मैरी से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया और गेट परीक्षा में 7वीं रैंक प्राप्त किया। अंकित सिंह, इनके पिताजी पुष्पराज सिंह और इनके चाचा सुरेंद्र सिंह दादा, और सेंट मैरी स्कूल के डायरेक्टर अगस्टिन बेबी पुल्लन और यहाँ की प्राचार्य सिजी पुल्लन हमारे बीच में हैं। किस तरह की फीलिंग हो रही है स्कूल के डायरेक्टर और प्राचार्य जी को, घर वालों को, ये बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। और बच्चे की उपलब्धि पर सेंट मैरी के डायरेक्टर अगस्टिन बेबी पुल्लन, सिजी पुल्लन के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। मानना होगा कि जिस तरह से विद्यालय सेंट मैरी स्कूल, जहां गौरव मोदन बाल इस समय विदेशों में झंडा गाड़े हुए हैं और माल्यार्पण कर अगस्टिन बेबी पुल्लन के द्वारा अंकित सिंह को सम्मानित किया जा रहा है, और उनके चाचा सुरेंद्र सिंह समाज सेवी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र के एक जाने माने समाज सेवी सुरेंद्र सिंह, और अंकित के पिता पुष्पराज सिंह को अगस्टिन बेबी पुल्लन के द्वारा सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और अंकित के पिता के द्वारा अगस्टिन बेबी पुल्लन को माल्यार्पण कर आभार व्यक्त किया जा रहा है कि आपके यहाँ हमारा बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया और इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात है। और सुरेंद्र सिंह जी के द्वारा सिज्जन बेबी पुल्लन की वाइफ और यहाँ के प्रधानाचार्य को सम्मानित किया गया। और सबसे पहले तो मैं अंकित से पूछूंगा कि बेटा, एक किसान परिवार के आप रहे हो और जिस तरह से आपके माता पिता ने आपका खर्चा बर्दाश्त किया, आपको कुछ बोला नहीं, एक गांव के किसान होकर के भी पुष्पराज सिंह, सुरेंद्र सिंह ने आपको प्रोत्साहित किया, और आज अपने गुरुजनों के बीच में आप हो। क्या कहना चाहोगे बेटा? एक आत्मीय कार्यक्रम आज है। जी बहुत ही खुश हैं। जी जी, सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। जी जी, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, भरोसा किया। जी जी, इसकी वजह से हम आज यहाँ पर हम सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पुल्लन जी, आपके यहाँ सुरेंद्र सिंह की बेटी भी, उसने भी जो है स्थान प्राप्त किया, मुख्यमंत्री सम्मानित हुई, लगातार गौरव मोदन बाल। क्या कहना चाहेंगे? क्या खासियत है केरल से आके यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र में जो झंडा गाड़े हुए हैं, सारे स्कूल फेल हो जा रहे हैं पुल्लन के आगे? देखिए, विद्यालय एक गुरु के नाते जी जी, हमारी सबसे बड़ी खुशी इसी बात पे है जब भी हमारे बच्चे अच्छे रिजल्ट लेके आए और वे दिनों दिन उनके हायर स्टडीज़ में सफलता प्राप्त करें। जी सर, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद, कोई खुशी हम गुरुजन को नहीं मिलती। जी जी। और जिस तरह से पुल्लन जी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हुआ, जिस तरह से पुष्पराज सिंह, सुरेंद्र सिंह ने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कोई भी बच्चे को सफलता प्राप्त करने के लिए हम गुरुजन उसके मार्गदर्शक होते हैं। पहला मार्गदर्शक, पहला श्रेय अभिभावकों को जाते हैं। जी सर, क्योंकि अभिभावक एक बच्चे को उत्तम शिक्षा दिलाने के लिए मामूली त्याग नहीं करते हैं। उनका जीवन ही पूरा
बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनको फीस जमा करने, उनको सुविधाएं जुटाने, उनको इलाज करने, एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस है। जी सर। अंकित, अभी मैं पूछ रहे थे बेटा आप कितने वर्ष के हो? आप 24 वर्ष के हैं। जी सर। तो मैंने बच्चों को भी यही कहा, 24 वर्ष से ये जो सैक्रिफाइस हाँ हाँ पुष्पेंद्र सिंह जी और सुरेंद्र सिंह जी और उनके मम्मी हाँ। जो किया, एक दिन 2 दिन का नहीं है, जी सर। 24 वर्ष का सैक्रिफाइस है, कुर्बानी है। तो एक आदर्श पापा, एक उत्तम पापा बनने का आप लोगों ने पूरा जिम्मेदारी उठाया, बच्चों को सही शिक्षा दिलाया, मार्गदर्शन दिया, उनके पीछे कुर्बान किया, अपने सुख सुविधाओं को त्याग किया। तो ये असली सफलता मैं समझता हूँ पेरेंट्स की है। पेरेंट्स बच्चे से ज़्यादा सम्मानीय है, पूजनीय है। जी सर। मैं आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने ऐसा और हमारे बीच में बेबी पुल्लन जी के साथ जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि परछाई की तरह साथ निभाने वाली सिद्धि पुल्लन जी है। What is your comment about Ankit? I would like to congratulate Amit for his hard work. His hard work made him success. So I asked God give His blessings upon him always and let him reach in the top of his life. I congratulate him again. Thank you. थैंक यू मैडम। और पुष्पराज जी, आपके बच्चे भी 7वीं रैंक प्राप्त कर आपको सम्मानित किया। पिताजी भी आपके बड़े समाजसेवी थे। ऐसे क्षण को क्या आप किस तरह से कहना चाहेंगे सर? ऐसे क्षण को हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी जी। और सब लोगों का आशीर्वाद है, शिक्षा अच्छी मिली इसलिए वो यहाँ तक पहुँच पाए। और हो गया सब आप लोगों का आशीर्वाद भी है, विद्यालय प्रबंधक का आशीर्वाद, सब लोगों की अच्छी मेहनत और आशीर्वाद से ये सब आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके आपके घर से पहले आपकी बिटिया आई हाँ, विद्या समाज और उसके बाद भतीजे आए। इतना भाई कितनी बड़ी कंपटीशन आप ले रहे हो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। कंपटीशन हम लोग नहीं ले रहे हैं, कंपटीशन विद्यालय प्रबंधन ले रहा है, जो बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा में हमारा सहयोग करते हैं, है ना। और हमारा सहयोग तो हम तो केवल बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और बाकी आगे का काम तो विद्यालय प्रबंधन का है। तो आप अगस्टिन बेबी पुल्लन और सिद्धि पुल्लन को क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और उम्मीद रखेंगे कि आने वाले समय में जिस तरह से हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं उसी तरह आने वाले मतलब समय में सभी बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ें और विद्यालय का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो जिस तरह देखा जा सकता है कि अगस्टिन बेबी पुल्लन जो कि अनमैरिड होकर के यहाँ इस बॉर्डर एरिया पे आए, सिद्धि पुल्लन जी आई और आज सुरेंद्र सिंह की बिटिया और पुष्पराज सिंह के लड़के गौरव मोदनवार, कई लड़के इस विद्यालय से सेंट मैरी जो विद्यालय है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र, इस विद्यालय के बच्चों ने जो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की तो निश्चय ही शैक्षिक जन जागरण के आधार पर अगर कहा जाए तो ये मील का पत्थर है। और जिस तरह से इन लोगों ने मेहनत किया, जिस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित किए कि इनके बच्चे न केवल देश की रैंक में बल्कि विदेश में भी वैज्ञानिक बतौर कार्य कर रहे हैं, सेंट मैरी स्कूल इसके लिए एक मील का पत्थर है। स्मार्ट इंडिया और सर्किल के लिए प्रमोद बाबू झा। देखा जा सकता है कि सेंट मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे चाक घाट पे है और किस तरह से यहाँ के प्रबंधक अगस्टिन बेबी पुल्लन के द्वारा सुदूर ग्रामीण अंचल के किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को शैक्षिक जन जागरण प्रदान करने हेतु ये विद्यालय यहाँ संचालित किया जा रहा है,
और इसी विद्यालय के बच्चों ने न केवल देश प्रदेश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक बतौर इनके यहाँ का छात्र जो है अमेरिका में भी अपना झंडा गाड़ चुका है। ये देखा जा सकता है कि किस तरह से विद्यालय की व्यवस्था है। और चारों तरफ देख सकते हैं ये प्राकृतिक वातावरण भी इनके विद्यालय का एक खास मायने रखता है। बच्चों को शैक्षिक जन जागरण के साथ प्राकृतिक स्तर पर जिस तरह से कोरोना काल है और इस विद्यालय में प्राकृतिक स्तर पर बच्चों को शुद्ध हवा मिले और पूरा ग्राउंड, खेल का मैदान, सारी व्यवस्था एक खास मायने रखती है। स्मार्ट इंडिया के लिए प्रमोद बाबू झा। ठीक है।